डियर स्टूडेंट्स, शारदा विद्यापीठ के ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज से पहले हमने जिस तरह से फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के ब्लूप्रिंट्स के बारे में बात की, मतलब 2026 मार्च में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम्स का करिकुलम क्या रहने वाला है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के पेपर पैटर्न के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि इस साल 2026 में एचपी बोर्ड नया क्या करने वाला है, तो दो चीजें नई होने वाली है। फर्स्ट मेजर चेंज की, तो फर्स्ट मेजर चेंज जो रहने वाला है, पहले अगर आपने देखा होगा कि एचपी बोर्ड के 12th क्लास में या बोर्ड एग्जाम जो भी रहेगा 10th और 12th में 3 सीरीज आपको आएगी, 3 सीरीज आपको आती थी। उन तीनों सीरीज के जो क्वेश्चंस रहते थे वो डिफरेंट क्वेश्चन रहते थे, लेकिन इस साल 2026 में जो क्वेश्चंस पेपर आपका बनेगा, जो भी सीरीज होगी, तीनों सीरीज के क्वेश्चन सेम रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो नंबरिंग है, नंबरिंग शफल रहेगी, क्वेश्चन सारे के सारे सेम रहेंगे। और दूसरा जो मेजर चेंज ये रहेगा कि स्टेप मार्किंग, पहली बार सीबीएसई के पैटर्न पे एचपी बोर्ड क्या करने वाला है, स्टेप मार्किंग करेंगे। अब स्टेप मार्किंग के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि स्टेप मार्किंग होगी क्या। मान के चलिए अगर मैं बायो की ही बात करूं, तो बायोलॉजी के किसी एक क्वेश्चंस में आपसे डेफिनेशन पूछी गई है और दो टर्म्स को डिफरेंशिएट करने के लिए पूछा गया है, और एक डायग्राम, एक ही क्वेश्चंस आपको 5 मार्क्स का पूछा गया है। तो उसमें क्या रहेगा कि आपने एक स्टेप किया, डेफिनेशन लिखी, डिफरेंशिएट किया, डायग्राम आपने नहीं बनाया, तो 3 स्टेप बने। स्टेप वाइज मार्किंग को एचपी बोर्ड डिफरेंशिएट करेगा। डेफिनेशन के आपको मार्क्स मिलेंगे, डिफरेंशिएट करने के आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन डायग्राम के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जितने स्टेप्स आपको आते हैं, आप उतने स्टेप्स में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, आपको मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। अब इन दो मेजर चेंज के साथ इसका पैटर्न क्या रहने वाला है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि बायो का जो पेपर रहेगा उसमें 4 सेक्शन रहेंगे, ए, बी, सी एंड डी। पहला जो सेक्शन रहेगा वो टोटल ही मल्टीपल चॉइस का रहेगा, मतलब इसमें आपको 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 10 डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन 2 उसमें असर्शन और रीजन रहेंगे। ठीक है, 12 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, मतलब इसमें आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका आंसर है वही आपको लिखना है, वही आपको लिखना है। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में आपके 10 क्वेश्चन होंगे। ये आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को अगर हम बताएं तो आपको उसमें 30 to 40 या मैक्सिमम 50 वर्ड में आपको उसको कंक्लूड करना है, और ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, और टोटल आपका 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। अब अगर हम बात करेंगे सेक्शन सी की, तो सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन रहेंगे, और इस 6 क्वेश्चंस को आपने 70 to 80 वर्ड में आपको कंक्लूड करना है, और ये 18 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। मतलब 4th जो सेक्शन है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन रहेंगे, राइट। 2 क्वेश्चंस में ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स ईच रहेगा, और 10 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। टोटल जो पेपर आपका है वो 60 मार्क्स का होगा। अब इसमें जो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि हर एक सेक्शन में, सेक्शन ए को छोड़कर सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, तीनों जगह आपके पास कुछ क्वेश्चंस में चॉइस होगी। मतलब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 17, 15 में आपके पास एक ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन होगा कि 2 में ऐसा आपको एक करना है, 17 में भी आपको चॉइस रहेगी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 25 और 24 में जो आपके सेक्शन सी में रहेंगे, इन दोनों में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करें सेक्शन डी की, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन रहेगा, 5 मार्क्स का है, 2 ही क्वेश्चन है, 10 मार्क्स के रहेंगे, तो दोनों क्वेश्चंस में आपके पास चॉइस होगी। मतलब 29 में भी ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन होगा, और 30 में भी आपके पास ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका एक ब्लूप्रिंट है कि इस तरह का एक आपका पैटर्न एग्जाम का रहेगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर की वेटेज क्या रहेगी, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे।
तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करेंगे फर्स्ट यूनिट की, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आपके पास चैप्टर है। तो अगर हम पहले चैप्टर की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उससे आपको 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा या असर्शन और रीजन भी रह सकता है। सेकंड क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको 30 to 40 वर्ड में उसको कंक्लूड करना है। स्टेप्स में पूछा गया है तो स्टेप्स में आप उसका जवाब दीजिए, क्योंकि मार्किंग आपको स्टेप्स में ही की जाएगी। थर्ड जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो सेक्शन सी से रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेक्शन ए में आएगा, एक सेक्शन बी में आएगा, एक सेक्शन सी में आएगा, और टोटल जो चैप्टर की वेटेज है वो 6 मार्क्स का आपका चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, दैट इज सेकंड चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें एक जो क्वेश्चन आपको रहेगा वो सेक्शन ए में रहेगा, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो एक क्वेश्चन आपको वहां से मिलेगा। सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपका सेक्शन डी में आपको देखने को मिलेगा, जो 5 मार्क्स का है। इसमें चॉइस भी आपके पास होगी। दैट मींस ह्यूमन रिप्रोडक्शंस का जो वेटेज है वो 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आएगा। आपके पास चॉइस होगी, आप या तो 29 कर सकते हैं या 30 कर सकते हैं, हो सकता है वो 30th क्वेश्चन में भी आपको आए, तो आपके पास चॉइस रहेगी। ये भी आपके पास 6 मार्क्स का चैप्टर रहेगा। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। छोटा चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट है। एक आपका इजी चैप्टर भी है, तो एक आपको ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा, और सेकंड आपका सेक्शन बी में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव हेल्थ से पूछा जाएगा। अब अगर मैं बात करूं तो ये टोटल 15 मार्क्स की आपकी फर्स्ट यूनिट रहेगी, दैट इज रिप्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स टफेस्ट इसको माना जा सकता है 12th की बायोलॉजी में। तो इसकी वेटेज क्या रहेगी? पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो एज इट इज आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, मल्टीपल चॉइस रहेगा। एक क्वेश्चन आपका सेक्शन बी में पूछा जाएगा, 2 मार्क्स का होगा। एक आपका सी में पूछा जाएगा, वो भी 2 मार्क्स का होगा। मतलब ये पहला जो चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वो आपका 6 मार्क्स का आपका बोर्ड में आएगा। अब अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की, जो जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर है, इससे भी सेम जैसा आपका प्रीवियस चैप्टर आपका रहेगा। एक आपका सेक्शन ए में क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक सेक्शन बी में पूछा जाएगा, और एक सेक्शन सी में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसकी वेटेज भी 6 मार्क्स रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो आपको 30 to 40 वर्ड में कंक्लूड करने हैं, और जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपको 70 to 80 वर्ड में कंक्लूड करना है। अब हम बात करेंगे एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन जो चैप्टर, इससे सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछे जाएगा। एक आपका सेक्शन ए में पूछा जाएगा, एक आपका सी में पूछा जाएगा 3 मार्क्स का। तो ये टोटल 4 मार्क्स का आपका रहेगा। तो अगर मैं वेटेज की बात करूं तो 16 मार्क्स, मतलब सबसे ज्यादा वेटेज आपकी जेनेटिक्स से रहेगी। तो टफेस्ट पार्ट है 12th बायो का, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, राइट। और ये दोनों यूनिट मिलाकर 31 मार्क्स की वेटेज आपकी इन दोनों यूनिट्स की अकेले रहेगी। तो मतलब पहली 2 यूनिट्स में आपका हाफ पेपर कवर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें थर्ड यूनिट की, दैट इज बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में 2 चैप्टर आपके पास है। तो दोनों में सेक्शन ए में एक एक सवाल आपसे पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकता है, असर्शन एंड रीजन भी हो सकता है, लेकिन 2 क्वेश्चंस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के वो आपके सेक्शन बी में ही होंगे। हो सकता है ऑल्टरनेटिव आपसे पूछे जाएं, जिसमें आपके पास चॉइस हो 15 और 17 क्वेश्चंस में, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये 5 मार्क्स का रहेगा। सेकंड जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, इससे आपसे मात्र 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगेन एक ऑब्जेक्टिव रहेगा और दूसरा एक सेक्शन बी में 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो इस पेपर की जो वेटेज है वो 8 मार्क्स की इस यूनिट की रहेगी। अब हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी की वेटेज या बायोटेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस आपका 12th बोर्ड एग्जाम्स एंड एज वेल एज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोनों में काफी अच्छी रहती है। अगर हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम की, जो आज हम बात कर रहे हैं, तो पहला जो चैप्टर है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस,
इसमें आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपका एज बिफोर आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, और सेकंड क्वेश्चन जो सेक्शन डी में आपसे पूछा जाएगा वो 5 मार्क्स का रहेगा। अब सेक्शन डी एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमने आपको बताया, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपको प्रिंसिपल एंड प्रोसेस बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट से आपसे पूछा जाएगा। इसमें भी आपके पास चॉइस होगी, तो ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस की, तो इसमें आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक सेक्शन ए में, एक सेक्शन बी में और एक सेक्शन सी में। एक 1 मार्क्स का रहेगा, एक 2 मार्क्स का रहेगा एंड एक 3 मार्क्स का रहेगा। और वर्ड लिमिट्स में आपको पहले भी बता चुका हूं कि 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में आपको कितनी रखनी है। तो ये अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में 12 मार्क्स इसकी वेटेज रहेगी। तो जेनेटिक्स के बाद ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब चैप्टर कम है लेकिन वेटेज इसकी ज्यादा है। अब अगर हम बात करेंगे लास्ट यूनिट की, दैट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी का जो पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इससे 2 क्वेश्चंस आएंगे, एक आपका एज वेल एज ऑब्जेक्टिव आएगा और दूसरा आपका सेक्शन बी में आएगा। सेक्शन बी में ये आपका 3 मार्क्स का हो गया, राइट। और इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम में एक क्वेश्चन आपको सेक्शन ए में आएगा, ऑब्जेक्टिव एंड असर्शन रीजन, एंड सेकंड जो आपका सेक्शन सी में रहेगा 3 मार्क्स का, जिसको आपको 70 to 80 वर्ड में आपको कंक्लूड करना है। इतना याद रखिएगा कि आंसर आपको उस स्टेप्स में देने हैं जिस स्टेप्स में आपसे सवाल पूछा गया, क्योंकि मार्किंग स्टेप्स में होने वाली है। तो ये जो चैप्टर है इकोसिस्टम का, ये 4 मार्क्स का रहेगा। अब हम लास्ट इकोलॉजी के लास्ट चैप्टर की बात करेंगे, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन की। तो इससे सिर्फ एक क्वेश्चन सेक्शन बी में आपके पास आएगा और ये 2 मार्क्स का रहेगा। तीनों चैप्टर मिला के 9 मार्क्स की इसकी वेटेज बोर्ड एग्जाम में रहने वाली है। तो आपको इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही अपने बोर्ड एग्जाम को प्रिपेयर करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपसे बात की बायोलॉजी के पेपर पैटर्न के बारे में, स्टेप्स मार्किंग के बारे में और तीनों सीरीज के बारे में, कि तीनों सीरीज में सारे के सारे क्वेश्चन सिमिलर रहेंगे, सिर्फ नंबर उसमें शफल होंगे, राइट। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और आने वाले टाइम में भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए शारदा विद्यापीठ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। Thank you so much. Wish you good luck.